चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो कि चंदा देने का वैध और कथित रूप से पारदर्शी बनाया गया बहुत ही बेहुदा और अनैतिक तरीका है, उसकी प्याली टूट गई है। एसबीआई तो सरकार के इशारे पर कभी चंदा देने लेने और देने वालों के नाम उजागर नहीं ही करती। अगर सुप्रीम कोर्ट और उसके सीजेआई चंद्रचूड़ कड़ाई से उसकी क्लास न लेते तो अब सारे राजनीतिक दलों के चंदा मामा सामने आ गए हैं। भाजपा को सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर ममता की तृणमूल और तीसरे पर कांग्रेस है। हद यह है कि सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद भी एसबीआई ने सूचनाएं दबाई हैं। बताया जा रहा है कि कुल 22,271 बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से अभी 18,871 की ही जानकारी दी गई है। भाजपा को कुल 6,060 करोड़ रुपए चंदे में मिले हैं और चंदा देने वाला सबसे बड़ा आदमी है एक लॉटरी किंग, जिसने 1,368 करोड़ रुपए दिए हैं। काश आम आदमी के पास भी ऐसा कोई कथित रूप से वैध बॉन्ड होता। कोई भला आदमी निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ सेवा की मंशा से बैंक में उसके नाम का बॉन्ड खरीद लेता और उस आम आदमी के लिए उस पैसे से रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ हो जाता। बॉन्ड को ऐसे ही तो दिखाया जा रहा है कि यह लीगल तरीका है चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को आर्थिक मदद देने का, ताकि वे पैसा जुटाने के लिए कोई गलत और भ्रष्ट तरीका अख्तियार न करें। चुनावी बॉन्ड योजना लाते हुए 2017-18 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में कुछ ऐसे ही फायदे गिनाए थे इसके। उन्होंने कहा कि यह पॉलिटिकल फंडिंग को क्लीन और ट्रांसपेरेंट बनाने का तरीका है। यह राजनीतिक दान में काला धन रोकने के लिए है। इस योजना से दो स्तर पर पारदर्शिता आएगी। पहला, चंदा देने वालों के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा कि उसने कितने के बॉन्ड खरीदे हैं, और दूसरा, राजनीतिक पार्टी को भी बताना होगा कि उसे कुल कितना चंदा मिला है। जेटली बोले कि चुनाव किसी भी राजनीतिक दल का सबसे बड़ा खर्चा है। हर साल कोई ना कोई चुनाव होता ही है। उम्मीदवार के अपने खर्चे के अलावा प्रचार, यात्रा, आयोजनों पर भारी खर्च होता है, करोड़ों में खर्च होता है। फिर भी कोई पारदर्शी व्यवस्था राजनीतिक फंडिंग की है ही नहीं। बॉन्ड से यह कमी पूरी होगी। जेटली और उस समय की सरकार का मंतव्य बेशक ठीक हो सकता है, लेकिन अंततः अब जो बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार की चरम सीमा सामने आई है, उसके बाद इस व्यवस्था और इसके सारे नियम कायदों को फिर से सोचना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की चरम सीमा कैसे, मैं बताता हूं। चंदा देने वाले कौन हैं आप जानते हैं। कुछ वे जिनके यहां ईडी और इनकम टैक्स के छापे मारकर बॉन्ड लिए गए। कुछ वे जिन्हें देश में विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट सौंपकर चंदा लिया गया। सबसे शर्मनाक और निचला स्तर, एक कंपनी को कोविड की वैक्सीन बनाने के सर्वाधिकार देकर उससे चंदा लिया गया। आज जो 45 से 50, 55 की उम्र में लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो आरोप लग रहे हैं कि शोध और ट्रायल और बाकी फार्मा कंपनियों को मौका देकर खुलेपन के साथ वैक्सीन लाया जाना चाहिए था। तो किसी को चंदे के लिए छापों का डर दिखाया गया, किसी को चंदा दो धंधा लो का लालच दिया गया, और किसी को इजाजत दी गई देश की जनता की जिंदगी से खेलने की। छापों का डर कैसे? सबसे बड़ा चुनावी चंदा फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने दिया है। कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है। इसे लॉटरी किंग मार्टिन सेंटियागो चलाते हैं। उन्होंने 1,368 करोड़ रुपए का चंदा 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच दिया है। सेंटियागो मार्टिन के बड़े बेटे चार्ल्स जोस ने 2015 में भाजपा ज्वाइन की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 10 साल से ईडी और आईटी डिपार्टमेंट की रडार पर है। दिसंबर 2021 में ईडी ने कंपनी की 19.6 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की थी। 2019 में आईटी ने मार्टिन के देश भर में 70 ठिकानों पर छापा भी मारा था। कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1988 के तहत आईपीसी के तहत कई मामले दर्ज हैं। फ्यूचर जैसे कई केस हैं। चंदा दो धंधा लो का सबसे बड़ा उदाहरण मेघा इंजीनियरिंग। मेघा ने 980 करोड़ रुपए दिए। इसमें ग्रुप की कंपनी यूपी पावर अलग है, जिसने 220 करोड़ दिए हैं। आरोप है कि इस ग्रुप को एक माह पहले ही 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट दिया गया, बॉन्ड खरीदने के एक माह पहले। क्या मेघा है, क्या बुद्धि है। बिजनेस माइंडेड पीपल। हाँ, इसी तरह जिंदल स्टील
एंड पावर ने भी चंदा दिया और उन्हें प्रोजेक्ट मिले। जब ईडी के छापे के बाद चंदा, चंदे के बाद धंधा, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां तो अब दे नहीं सकती। कांग्रेस तृणमूल ने अपने राज्यों में भी यही पैटर्न अपनाया होगा, डराकर लालच देकर पैसा लिया होगा। पूरा खुलासा न जाने कब होगा, लेकिन एसबीआई ने तो ठान लिया है कि वह यह बताएगी ही नहीं कि आखिर किसका चंदा किस पार्टी को गया है। उसे एक यूनिक बॉन्ड नंबर बताना था जो कोर्ट को नहीं बताया। इस कोर्ट से ही यह पता लगने वाला था। तो यह है साहब बॉन्ड की कहानी। हॉलीवुड की बॉन्ड फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की एंट्री इसी डायलॉग से होती थी, माई नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। हमारी सरकारें करमचंद जासूस बनकर यह कथित वैध और पारदर्शी तरीका लाई है पैसा उगाहने का। इससे अब वे चुनाव लड़ेंगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा शनिवार को होने की संभावना है। आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा, वोट दीजिएगा। आप इतना ही कर सकते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति, कॉरपोरेट, फार्मा कंपनी आपके नाम का बॉन्ड खरीदकर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप इस सेवा कार्य का लाभ ले रही पार्टियों को ही चुन सकते हैं। शुभकामनाएं।